सेशन की। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट यानी एक तरीके से किस्तें, और वो साधारण ब्याज प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की। कल के सेशन में मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो ये 2 दिन डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से बात करने में और अलग अलग जगह किताबें जाकर देखने में कि कैसी छप रही हैं, क्या क्वालिटी हैं, पेजेस एक नंबर हैं कि नहीं, कवर है कि नहीं, रैपिंग हुआ कि नहीं, होलोग्राम, 100 काम होते हैं, 100 भड़क की चीज़ें होती हैं। ये शुरू में टाइम लेती हैं, उसके बाद चीज़ें इतनी स्टेबल हो जाती हैं कि फिर बाद में वक्त नहीं लगता। फिर बाद में मुझे बस शांत बैठना होता है और किताबें आप तक पहुँच रही होती हैं। अब मैं बहुत हेडेक फ्री हो चुका हूँ, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से एक अच्छी किताब बन चुकी है। अब बाकी हमारी टीम मैनेज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज से हमारी क्लासेस हो जाएंगी कंटिन्यू, टेंशन मत लो। पूछना हक था आपका, बताना हक था मेरा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में हम एसआई और सीआई दोनों के क्वेश्चंस आज लगाने वाले हैं, और कल हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कल मैं आप लोगों से करवाऊंगा, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे हमारे, और इसी के क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं ये अपडेट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले आज इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट आपके 2 टॉपिक में पूछा जाता है, एक तो आपके साधारण ब्याज में भी पूछा जाता है और दूसरा आपके चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले चक्रवृद्धि ब्याज से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट का जो एक तरीके से हम बात करें यहाँ पर रेशियो, तो वो ज़्यादा है, उससे यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे पढ़ना। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी इंस्टॉलमेंट के हमारे सवाल हो गए, हम पहले उन्हें लगाना शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो क्या हो सकता है, कैसे हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों को हम निकालते हैं, कैसे इनके सवालों को बनाते हैं। तो देखो, ये बहुत सिंपल होते हैं। इनमें या तो 2 साल का किस्त पूछा जाता है, 3 साल का पूछा जाता है, 4 साल का पूछा जाता है, ऐसे ही करके इनके किस्तों के बारे में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, जैसे मानो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि यार अगर रेट जो है ना, रेट अगर मान लो यहाँ पर मैं कल पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि रेट अगर मान लीजिए बच्चों, ठीक है, रेट अगर मान लीजिए यहाँ पर कि रेट हमारा मान लो 10% है और हमें यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट देना है। 10% के हिसाब से अगर मुझे 2 इंस्टॉलमेंट देना है, समझना मेरी बात को लेकर, यहाँ पर 10% के हिसाब से मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 10% के हिसाब से मुझे यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट देना है। तो यहाँ पर जो है 10% के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट अगर मैं दूंगा तो कितने की इंस्टॉलमेंट मेरी बनेगी, क्या होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ब्याज कितना होगा, ये सारी बातें हमें समझनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में कहानी क्या होती है, 10% की वैल्यू हमारी किसके बराबर, 1/10 के बराबर। कितने के बराबर, 1/10 के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले जैसे मानो ये वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो 10 में 1 बढ़ाने से मेरे भाई 10 से वैल्यू 11 हो जानी है। कितनी हो जानी है, 10 की वैल्यू 11 हो जानी है। एक किस्त के लिए आप इसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। आपको कितने किस्त भरने हैं, 2 इंस्टॉलमेंट भरने हैं। तो आप इसे ऐसा नहीं करोगे कि 10 से 11 एक बार और लिख दोगे, नहीं, ठीक है। पहली किस्त के लिए पावर 1 होता है। जब आप दूसरी किस्त लिखोगे ना, तो दूसरी किस्त के लिए आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर और यहाँ पर मेरे भाई 11 का स्क्वायर लिखोगे। अगर आप यहाँ तीसरी किस्त लिखोगे ना, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब लिखोगे। अगर चौथी किस्त लिखोगे ना, तो पावर 4 और पावर 4 लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे इसी तरीके से करना होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो भाई ये हमारा पहला किस्त था जो कि पावर 1 था, दूसरा किस्त पावर 2, तीसरा किस्त पावर 3। अब हम अगर यहाँ देखें तो ये 11 का पावर 1 है और ये 11 का स्क्वायर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? असल में इसी को इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, और इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है मेरे भाई यहाँ पर कि हर साल या हर किस्त जो हो वो आपस में बराबर हो। तो ये किस्त 11 और ये किस्त 121 कैसे हो सकती है? इसे तो बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर होना पड़ेगा, तो ये 11 का पावर 1 है और ये 11 का पावर 2 है, तो इसे 11 से गुना किया जाए। और चूंकि ये रेशियो है, अगर इधर 11 से गुना होगा तो इधर भी मेरे भाई 11 से गुना हो जाएगा। तो 11 × 10 ये हमारा कितना हो चुका है, 110 मेरे भाई। और ये 10 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 100। अगर हम यहाँ दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 210। यानी ये वो पैसा है जो मैंने उधार लिया है।
ये वो पैसा है जो मैंने उधार लिया है, और 121 और 121 यानी कितना हो जाएगा 242, ये वो पैसा है जो मुझे देना है। ठीक है, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है 32 का है, ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये मेरा ब्याज हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। यानी ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और ये मेरा ब्याज है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट। तो हर किसी की यहाँ पर मैं बातें कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे अमाउंट। क्लियर है ये बात है यहाँ पे, कोई टेंशन की बात है बताओ। इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे 32 को, तो 32 को हमने यहाँ कह ही दिया कि इस 32 को हम यहाँ बोलेंगे ब्याज है। ठीक है, और यहाँ पर इसे 11 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे, तो इसे हम यहाँ बोलने वाले हैं इंस्टॉलमेंट। क्या बोलेंगे भाई, इंस्टॉलमेंट बोलेंगे हम यहाँ। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो ओवरऑल जो गुरु ज्ञान होता है ना, कहने का मतलब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का वो ऐसा ही होता है कि पहली किस्त के लिए हमें 10 से 11 लिखना होता है, दूसरे के लिए इसका पावर 2 से इसका पावर 2 लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद चूंकि इंस्टॉलमेंट हमें क्या करना है, बराबर करना है, इसीलिए हम यहाँ बराबर करेंगे इन दोनों को। ठीक है, यहाँ दोनों का जब सम निकालोगे 210 आएगा। ये आपका जो पैसा उधारी लिया है उसकी वैल्यू है, ये वो पैसा जो आपको पेमेंट करना है उसकी वैल्यू है मेरे भाई। ये डिफरेंस हमारा ब्याज है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। इन चारों में से किसी एक का मान देके किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर आप रहिएगा इस बात को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किश्तों में अदा करनी होती है। प्रत्येक किश्त क्या होगी यदि ब्याज का दर वार्षिक दर पर 10% होगा। यानी प्रिंसिपल रेट हमारा कितना है भाई, तो रेट हमारा 10% है। आप मुझे एक बात बताओ, 10% का रेट है, अगर हम 10% की बात करेंगे तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, तो 1/10 हो गया, यानी पहली किश्त 10 से कहाँ पर गई है, तो पहली किश्त 10 से 11 पर गई है। दूसरी किश्त क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, और यहाँ 11 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 121। ठीक है, पहली किश्त के लिए पावर 1, दूसरी किश्त के लिए पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो ये 11 है 121 है, तो इसको भी बराबर करो यानी 11 से गुना करोगे, और इसको भी बराबर करो यानी 11 से करोगे। 110 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 121 में 121 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो 32 यूनिट का ब्याज होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया है कि भैया 2100 रुपये को मुझे पेमेंट करना है, 2100 टू बी पेड, यानी इतना रुपया मैंने उधार लिया था इसको मुझे देना है। ठीक है, और हमसे पूछा है हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है। यानी वही वाली बात है भाई, यहाँ पे समझिएगा इस बात को। इस 210 की वैल्यू कितनी दी गई है, 210 का मान 2100 दिया गया है, यानी ये पैसा अपने आप का 10 गुना हो गया, तो इंस्टॉलमेंट भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। 121 की जगह 1210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है भाई, बताइए। कोई टेंशन की बात है, तो ये हमारा पैसा हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। इसकी वैल्यू हमें दी है यहाँ पर कि जितना पैसा उधार लिया था उसकी वैल्यू यहाँ दी है, और हमसे इंस्टॉलमेंट का मान पूछा है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमने क्या की बता दी यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, बताइए। अगला सवाल हमसे कहा गया है 25,500 रुपये की राशि को 2 समान वार्षिक किश्तों में वापस भुगतान किया जाना है। ठीक है, यानी ये पैसा है जिसका भुगतान किया जाना है, समझिएगा। यानी ये रुपए की राशि को 2 समान किश्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज प्रति वर्ष 4% की दर से दे है तो प्रत्येक किश्त कितना हुई। अ सम ऑफ 25,500 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 4% पर एनम। यानी मैंने किसी से 25,500 रुपये उधार लिए, मैंने कहा भैया हमारा किश्त बना दो। ठीक है,
भैया कितने का किस्त बना दो, 4% के हिसाब से हमारा 2 किस्त बना दो। तो वहाँ पर आपको अपना कैलकुलेट करना होगा कि आपका जो किस्त बना है वो कितने का बनेगा, क्या बनेगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर 4% की बात करते हैं, 4% हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/100, 4/100 का मतलब 1/25 हो जाएगा भाई। यानी अगर हम बात करेंगे तो पैसा हमारा 25 से कितना हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ दो तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा, और ये 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले वाले के लिए पावर 1 लिखते हैं, दूसरे वाले के लिए पावर 2 लिखते हैं भाई। क्लियर रखना अपने आप को इस बात में। ठीक है, चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये हमारी किस्तें हैं, तो इन्हें बराबर होने का अधिकार है, यानी इसको 26 से गुना करेंगे तो ये भी हमारी 26 से गुना होगी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो ये 676 676, 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ 1352। तो कुल मिलाकर जो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा, हालांकि मुझे अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ, अमाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं है यार, प्रिंसिपल दिया है, किस्त पूछा है, तो अमाउंट क्यों निकाल रहे हो, मत निकालो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बात करोगे तो बोलोगे सर देखो 26 × 25 यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये 650 हो जाएगा, और ये 625 हो जाएगा, कुल मिलाकर 1275 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो पैसा जो हमने उधारी लिया है वो 1275 लिया है। तो ये जो 2550 है, यानी ऐसे भी कह लो 25,500 है, ये कितने की वैल्यू है, तो 1275 की वैल्यू है। और हमसे कितने का मान पूछा है, तो हमसे 676 का मान पूछा है, हम बताएंगे। 1275 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में 1 0 दहेज में आ गया, 0 हो गया, और यहाँ आंसर देंगे तो 6 दूनी 12 14, और 6 दूनी 12 13, 13,420 सॉरी 13,520 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, और 6 दूनी 12 13, 13,520 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि सर ये देखो ये आपका क्या है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपका 26 का मल्टीपल है, 26 का मल्टीपल का मतलब 13 का मल्टीपल, तो आप यहाँ वो ऑप्शन को आंसर दे सकते हैं जो आपका 13 का मल्टीपल है। मैं ये क्वेश्चन आपको 1 सेकेंड में करवा सकता हूँ, कारण हम आपको बताते हैं। देखो 1 सेकेंड में इस सवाल को कैसे करते हैं, मैं एक यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल ऐसे मेरे सामने आया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर 1 सेकंड में सवाल नहीं हुए तो मुझे ज़िंदा जला देना। मैं उस भाई साहब को आज भी खोज रहा हूँ, लाइटर लेके कहाँ मिले कि मैं जलाऊँ। कारण बताता हूँ यार, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 1 सेकंड में नहीं मिले तो ज़िंदा जला दो। आप ये भी तो देखो ना यार, डिपेंड करो क्या दिया है। अब जैसे मुझे भी बताना होता तो मैं 1 सेकंड में आंसर बता देता कि भाई देखो बात ऐसी है, इस सवाल का तुम आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो और इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बट ऐसे नहीं होता ना भाई। ठीक है, क्या लगता है आपको वास्तविकता क्या है? हमेशा इंस्टॉलमेंट ही पूछा जाता है। कभी यहाँ पेपर में जो है वो ये पूछ गया, अगर प्रिंसिपल पूछ गया तो क्या करोगे, रेट पूछ गया तो क्या करोगे, बताना जरा, ब्याज पूछ दिया तो क्या करोगे। तो इसीलिए हम जिंदा जलाने के लिए खोज रहे हैं, उनको मिले नहीं वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब आप पहली बार देखिए आपका रेट 25 है, मतलब 4% है, तो आप पैसे को यहाँ पर 25 से कितना लिखते हैं, पैसे को आप यहाँ 25 से 26 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये जो 26 होता है बाद में चल के यही इंस्टॉलमेंट बन जाता है। ये 26 किसका मल्टीपल है, तो ये हमारा 2 या फिर 13 का मल्टीपल है। तो मैं ऑप्शन में देखूंगा तो 2 के मेरे सारे मल्टीपल हैं, 13 का कौन है, क्या ये संख्या कटेगी, 13 कम 13, 13 चौके 52, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 कम 13, 13 चौके 52 कट जाएगा। तो लो भाई 1 सेकंड में तो आपने भी आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब यार जैसे रेट 10% है तो 10% का मतलब 10 से 11 जाएगा, यानी जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो भाई इसमें तो आंसर कौन सी बड़ी तोहफे यहाँ पे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, आप मेरे भाई समझो मेरी बात को, यहाँ पर इसमें भी तो क्वेश्चन बोला था ना कि हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट। अब भाई दुनिया को पता है कि 10% का मतलब 10 से 11 होना, यानी ये 11 का मल्टीपल, दुनिया को दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा। क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, मत करो। लेकिन वो बात आ जाती है कि इंस्टॉलमेंट आ गया तो मल्टीपल ढूंढ के कर दोगे, और इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो क्या करोगे, नहीं आया तो क्या करोगे बताओ यहाँ पर। तो वो बहुत जरूरी है, इस बात को समझो। यहाँ पे नहीं आया तो हम क्या करेंगे। एक बच्चा यहाँ पर जो है पूछ रहा है 5.2 बैच में इंटरेस्ट कब शुरू करोगे। मालिक कर देंगे, पहले जो दिए हैं वो पढ़ लीजिए ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस दिए हैं पढ़ लिए हैं, बताइए पहले।
जबरदस्ती का बात आप बतियाते हैं आके फालतू का। टाइम स्पीड डिस्टेंस का वीडियो दिया, सारा खत्म कर लिए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हो गया आपका, ट्रेन भी हो गया, बोट स्ट्रीम भी हो गया। नेता बने हुए हैं आके यहाँ पे। पहले जो पढ़ाएं उसको पढ़ना है नहीं, यहाँ पे फालतू का मोर्चा निकालना है। SICI कब कराएंगे? बोल दिए कराएंगे यार, 1 हफ्ते 10 दिन में करवाएंगे स्टार्ट। पहले जो पढ़ाएं उसको पढ़ो ना। एक तरफ एडवांस पढ़ा रहे, एक तरफ आपको TSD का पूरा वीडियो दिया, दोनों खत्म करिए पहले। कमेंट बॉक्स में आगे दिखा रहे पढ़ाकू कितने हैं। आज ये सवाल देखिए यहाँ पे, 4 बार समझाओ फिर भी वही बात पूछोगे। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4620 की राशि को 2 बराबर किश्तों में वापस भुगतान किया। चल रहा है क्या ये? 4620 रुपए की राशि को 2 बराबर किश्तों में वापस किया जाता है यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। प्रत्येक किश्त कितनी होगी? मैंने वही कहा, रेट देखो आप कितना है, 10% है। और अगर रेट हमारा 10% है तो पक्का पैसा हमारा 10 से कितना हुआ होगा, 11 हुआ होगा। यानी जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई टेंशन की बात मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस 11 का मल्टीपल ढूंढूंगा। 11 का मल्टीपल यहाँ 2 6 8 और 2 6 8 ये भी कटेगा भाई। 2 5 7 5 2 7 लो ये भी कटेगा। और 2 2 4 और 4 0 4 ये भी कटेगा। 2 5 7 7 0 7। अब लो माचिस ढूंढो लेके वहां पे उनको जिंदा जलाने के लिए, क्योंकि सारे मल्टीपल निकल गए। इसीलिए मेथड का होना और सीखना बहुत जरूरी है। अगर मेथड नहीं सीखोगे ना तो ऐसे मल्टीपल ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो होते हैं ना वो भी बड़े खतरनाक से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ देखना होता है, समझना होता है, छोटी छोटी बातों को जाननी होती है। मेथड नहीं सीखोगे परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ समझो, रेट जो है वो हमारा कितना है, तो रेट जो है वो हमारा 10% है। 10% की बात यहाँ पर करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी पैसा आपने 10 लिया था तो आपने कितना दे दिया, 11 दे दिया। समझ गए? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की हम बात करें तो दूसरे किश्त के लिए जो है वो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया, और यहाँ 11 का स्क्वायर यानी 121 हो गया, ठीक है। क्या ये हमारे दोनों बराबर हैं? तो बोलोगे नहीं सर दोनों बराबर नहीं है। बराबर कौन करेगा? हम या हमारे फूफा, हम करेंगे। यहाँ पे 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से इधर भी, ये 110 और ये 100 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 210। ये 121 और 121 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहा गया कि 4620 रुपए को 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। अब हम अगर बात करें तो 4620 रुपए को ये पैसा है, यानी ये वो पैसा है जो हमने उधारी लिया है। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 210 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 121 का है। टिक करो यहाँ पे, 0 से 0 खत्म, 21 से काटेंगे 2 बार में 42 और फिर 2 बार में 42, 22 इंटू 121 आंसर है। 22 का 1 गुना 2 पास में, ठीक है। 22 का यहाँ 2 गुना 44 और 2 46 का 6 4 पास में, 22 से कम 22 और 4 26, 26 62। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। यही हमारा एक जो जेन्युइन तरीका होता है वो होता है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, आ जाओ चलो अगले सवाल पर बढ़ें। अगला सवाल देखोगे, कहाँ गए बबुआ तुम, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL 2 जून 2022, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि इंस्टॉलमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आज के समय में कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ के बच्चे जो एग्जामिनर है वो इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट से। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और 3025 रुपये की 2 समान किश्तों में वापस कर दिया। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करिए। अब यहाँ पर आपसे जो है ना वो 1% भी कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया इंस्टॉलमेंट कितना है। उल्टा आपसे यहाँ पर कहा गया कि अ मैन बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना। यहाँ सवाल में उल्टा हो गया आपके साथ, आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है और साथ में जो पैसा आपने उधार लिया है ना वो पूछा है। जितने बच्चों से ये सवाल बन जाए कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि आप इस सवाल को बना पा रहे हैं और आपके 2 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सवाल में कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए हमेशा 2 बातों पर फोकस करना होता है, एक तो रेट में और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। रेट की बात करते हैं तो 1/10, यानी पैसा हमने 10 से क्या कर दिया, 11 कर दिया। ये पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मानो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको 11 से गुना करेंगे और इसको भी 11 से गुना करेंगे। 110 और 100 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 121 121 242 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बस इस बात का फोकस करना है दोस्तों कि हमें दिया क्या है, पूछा क्या है। तो यार इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, 3025 है। ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। ये हमारी कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा एक तरीके से 121 का वैल्यू है। और हमसे पूछा कितने का है, तो हमसे यहाँ पूछा है, कोई टेंशन, हमसे पूछा है जो पैसा हमने उधार लिया, यानी हमसे यहाँ पर इस 210 का मान पूछा है। तो हम यहाँ 210 की वैल्यू बताएंगे। आप यहाँ पर 121 से काटो। ठीक है, आप यहाँ पर किससे काटो, तो 121 से। तो अगर आप 121 से काटोगे तो देखो यार, 121 से काटो सबसे पहले तो यहाँ पे, तो 121 से पहले आप 11 से काट लो, टेंशन नहीं है। यहाँ पे 11 से काट लो 11 बार में, और 11 का यहाँ पर 2 गुना 22 और 82 हो गया। 7 बार में 77, 5 बार में इतना। फिर यहाँ पर 11 से और काट लो, टोटल कुल मिलाकर कटेगा आपका 25 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 का 1 गुना, 25 का 5, 2 हाथ में, 25 दूनी 50 और 2 52, 5250 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई यहाँ पे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है बड़ा खतरनाक कमेंट था उसका, चला गया। ठीक है, मैं अभी उसी को कमेंट को पढ़ा था तो तक चला गया, कोई बात नहीं भाई। आ जाओ, तो क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। अगला सवाल कहा गया है यहाँ पर, अ लोन इज टू बी रीपेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6897। प्रत्येक किस्त हमारी 6897 की है। टोटल इंटरेस्ट जो हमें चार्ज किया जाएगा वो कितना होगा। इतना बउआ सवाल, इतना बउआ सवाल, इतना बउआ सवाल के पूछो मत। ऋण को 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, ब्याज की दर 10% है। तो अगर आप 10% को देखोगे ना, तो 10% आपका कितना हो जाएगा, 1/10 के बराबर हो जाएगा भाई। सवाल पर फोकस करो। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त जो होती है वो 6897 की होती है। वापस से यहाँ पर जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का दिया गया, 6897। ठीक है, और कहा गया लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करिए। मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराया जहाँ पर आपको क्या पता करना था, आपको ये पता करना था इंस्टॉलमेंट कितने का है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जहाँ पर ये पता करना था कि आपने पैसा कितने का लिया है। और मैं एक क्वेश्चन आपको ये करवा रहा हूँ जहाँ पर आपको ये पता करना है कि आपका ब्याज कितने का है, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ 10% का मतलब रेट आपका कितना हो गया, तो बोलोगे सर 10 से 11। दूसरा हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 से 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट है बराबर है यहाँ पर, तो 11 और इसे भी गुना करेंगे 11। ठीक है, 110 और 100 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 210। 121 121 कुल मिलाकर हो जाएगा 242। वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो यहाँ डिफरेंस हमारा 32 का, यानी ब्याज हमारा कितने का है, 32 का। हमेशा सवालों पर कंसंट्रेट रहा करो आप लोग। दिया क्या है, पूछा क्या है, इंस्टॉलमेंट दी गई है। इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो दिया कितना है, यानी 6897 ये हमारे इंस्टॉलमेंट है। और ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 121 का मान है। और हमसे पूछा कितने का वैल्यू है, तो हमसे पूछा ब्याज है, यानी 32 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आंसर के बारे में बात करेंगे तो भाई 121 से काटिए यहाँ पर, तो कुल मिलाकर जो है अगर आपको नहीं एक बार में काटा जा रहा है तो 11 से ही काट लो 11 बार में। और 11 का 6 गुना 66। ठीक है, 2 बार में यहाँ 22 और 7 बार में इतना। फिर 11 से और काट लो, 5 बार में 55 और 7 बार में 77। 57 × 32, 57 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 57 का 2 गुना मेरे भाई 114। ठीक है, 4 लिखो 11 पास में, 57 का 3 गुना आपका हो जाएगा 171, 10 181 और 182, यानी 18 24 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है सर, आपकी कृपा से जीडी में, अच्छा आगे का गायब हो गया, अच्छा जीडी में अच्छा अटेम्प्ट गया, चलिए बहुत अच्छी बात है यार। मेहनत करो अच्छे तरीके से। देखो हम जितना पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, यकीन मानिए आपने अगर मेरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर इतना सारा मटेरियल अगर आपने देख लिया ना, आपका आराम से किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, आप ये सोचिए ना कि एक से एक मास्टरपीस ऑलरेडी दे रखा है। 16 दिन 16 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, फिर उसके बाद जो है अभी आपका महाभारत बैच चल ही रहा है। तो तरीके से हमने इतना कराया, आप उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए, काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बैच में ऑफ़र कब आएगा? मेरे भाई आप लोग एक बात बताओ, चाहते क्या हो आप लोग? मतलब है, कुछ बच्चे तो एकदम हद ही कर देते हैं यार। मतलब पूरे भारत में सबसे कम एजुकेशन फ़ीस है मैथ स्पेशल की 700 रुपये। आप ये बताओ 700 रुपये में आपको क्या मिलता है? 700 रुपये में आपको 350 प्लस हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 350 से ऊपर आपके PDF होते हैं। ठीक है, मतलब ये समझते चलिए आप यहाँ पर। ठीक है, और भी आपको सारे एक से एक मटेरियल आपको मिलते जाते हैं, सारे का सारा अपडेटेड कंटेंट होता है, लेटेस्ट कंटेंट होता है। यकीन मानिए आज इस समय जितने बच्चे कम से कम इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, किसी के हाथ में 10,000 से नीचे का मोबाइल नहीं होगा, और किसी का भी महीने का रिचार्ज 200 रुपये से कम का भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके 3 महीने का मोबाइल का जो रिचार्ज है ना, वो इस बैच के फ़ीस के बराबर है। एक वीडियो 2 रुपये की आपकी आती है, ऐसे समझ लीजिए, और ये भी फ़ीस आपको महंगी लगती है। पता है, भारत ऐसा देश है ना जहाँ पर लोग हर चीज़ में खर्च करने को तैयार है सिवाय एजुकेशन के। ठीक है, 1,000 रुपये की जीन्स पहन लोगे लेकिन 700 का बैच लेके पढ़ नहीं सकते हो, वो भी तुम्हें महंगा लगता है। मतलब किसी भी चीज़ की एक वो होती है ना यार, कि हम अगर कहीं पर कहें तो क्या कहें। मतलब ठीक है, हम आप लोगों के साथ हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी फरवरी का महीना आएगा तो गिफ्ट करोगे 150 का चॉकलेट, करेंगे ना जी? आप भी करोगे हैं? आप भी 3-4 को तो ऑर्डर दे ही चुके होगे। अच्छा, कुछ बाकी हैं? टेडी बियर भी ऑर्डर कर चुके होगे आप। कौन कौन सा दिन होता है? टेडी डे होता है, रोज़ डे होता है। अच्छा, और उसके बाद मतलब और क्या क्या डे होता है पता नहीं। तो सारा ऑर्डर हो चुका है, बुकिंग हो चुकी है। अब इस लड़के को पूछो, देखो 3 रुपये की रोटी खरीद के नहीं खाता है, लेकिन उसके लिए 160 रुपये का चॉकलेट ले चुका है। तो पैसा कहीं और जा रहा है, इसी वजह तो पैसा बच नहीं रहा है। बड़ा वाला टेडी बियर मंगाया ना? ठीक है, मैंने पूरा ठंडी बीत का जैकेट खरीद के नहीं पहना है ना, ये खुद के लिए जैकेट नहीं पहनेगा लेकिन टेडी बियर मंगाया मतलब। अच्छा, नहाया भी नहीं? नहाना तो अलग बात है, चलो छोड़ो हटाओ। तो इससे ये भाई साहब हमारे हैं, देखो पूरी ठंडी चली गई, कहते रह गए एक जैकेट ले लो। नहीं सर, पैसा नहीं है। अभी पता चला यहाँ पे कितने का टेडी है? 750, 1200। अरे भाई साहब, अच्छा बड़ा वाला लिया है। ठीक है, 1200 का टेडी खरीदे हैं, बताओ। तो वही हम कह रहे हैं कि कहीं और जा रहा है, समझ रहे हो अमाउंट यहाँ पे। घर वालों से कहा जाता है पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, और मास्टर साहब को पैसा नहीं पहुंचता है, कोचिंग में नहीं पहुंचता है, कोई और लेके जाती है। ठीक है, और वो भी अपने स्वेच्छा से यहाँ पे। तो प्लानिंग उस दिन होगा, कहीं रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी लेके जा रहे होगे, वो भी खर्चा बिठाए होगे, कितना आ रहा होगा? अच्छा, हमसे लोगे? अच्छा, एडवांस में लोगे? अच्छा रुक जाओ, पहले 2 दिल वाला माला, फोटो भी छपवा लिए होगे उसके अंदर का। कैसा फोटो छपवा है, थोड़ा दिखा देना हमको एक बार। बढ़िया है, चलो ठीक है, बढ़िया भाई साहब, देखो पूरा इंतजाम है। इन्होंने चॉकलेट बुक कर लिया, टेडी बुक कर लिया, 2 दिल वाला माला बुक हो चुका है। रेस्टोरेंट में सुनो हम बता देंगे, एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, लेके चले जाना। ठीक है, बहुत सही रहेगा भाई, मौज हो जाएगी एकदम। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और चलिए आ जाइए, सवाल देखते हैं यहाँ पे। और सुनो, गुलाब पहले खरीद के रख लेना, 2 रात से पानी मारना उसके ऊपर, बाद में महंगा हो जाता है। अभी नॉर्मल रेट रहेगा 20 रुपये, और जब आ जाएगा ना वैलेंटाइन, वो 120 का मिलेगा। तो पहले ही हमसे जान लो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ लोन ऑफ 8925 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। 2 अर्धवार्षिक किस्तें हैं। ठीक है, आधी आधी वर्ष की किस्तें हैं यहाँ पे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। ठीक है, ब्याज जो है वो हमारा अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? हमें इस छोटी सी बात को समझना है। अब तक हमने आपको यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर अब तक जो जितने भी सवाल करवाए वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट थे तो सही, लेकिन वो ईयरली थे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है हाफ ईयरली पूछना है। सारे बच्चे कह रहे हैं सर को एक्सपीरियंस है। भाई एक्सपीरियंस नहीं है, देखते रहता हूँ ना, पता चलते रहता है आप ही लोगों के माध्यम से। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर कहा गया लोन ऑफ मतलब 8,925 रुपये की लोन को 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इन शब्दों पर बहुत फोकस करना होता है आपको कि भैया ये ईयरली इंस्टॉलमेंट है या हाफ ईयरली है। ईयरली का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को हर साल के अंत में ब्याज देते हैं, और हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप सामने वाले को हर 6-6 महीने पर ब्याज दे रहे होते हैं। कल के दिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बोल दे, यानी आप उसे हर 3-3 महीने पर जो है वो ब्याज दे रहे होते हैं। तो फ़र्क होता है यहाँ पे ईयरली में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, ठीक है। चलिए, तो कहा गया हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम सामने वाले को ब्याज दे रहे हैं या जो भी इंस्टॉलमेंट हम जिस पर दे रहे हैं, अगर हम हाफ ईयरली पर दे रहे हैं ना, तो हम हाफ ईयरली का ही रेट उससे देंगे। अगर हम उसे क्वार्टरली पर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब मान लो कि आपने मुझसे ब्याज लिया, आपने कहा गुरुजी हम 6-6 महीना पर आपका ब्याज चुका देंगे, तो हम आपसे सालाना रेट क्यों लेंगे? हम आपको जो रेट देंगे ना वो हाफ ईयर का ही देंगे। आप अगर मुझसे 3 माही ब्याज पर लेके जाओगे, क्वार्टरली पर अगर मुझसे लेके जाओगे, तो मैं आपको क्वार्टरली का रेट बताऊंगा। समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ पर? यानी आप जिस तरीके से मुझे ब्याज मतलब मुझसे मांगोगे ना, मैं वो वाला रेट आपको चार्ज करूंगा। अगर आप साल के अंत में मुझे ब्याज दोगे, सालाना ब्याज दोगे, मैं ईयरली रेट बताऊंगा। हाफ ईयर पर लेकर जाओगे, हाफ ईयरली रेट बताऊंगा। क्वार्टरली लेके जाओगे, क्वार्टरली बताऊंगा। तो वही वाली बात है यहाँ पर, जो हमें रेट दिया गया वो 8% पर एनम है, यानी वार्षिक ब्याज, वार्षिक रेट है। तो भाई हाफ ईयरली पर आते आते क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 8% जो है ना, ये हमारा 12 महीने का रेट है, हमें तो यहाँ 6 महीने का रेट चाहिए। तो 6 से हमने काटा 2 बार में, और 2 से काटा हमने कितनी बार में? तो 2 से हमने काट लिया भाई 4 बार में, ठीक है। तो रेट हमारा 4% है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे रेट हमारा कितना हो गया? तो 4% हमारा हो गया। अब ये 4% की अगर हम चर्चा करें, तो ये हमारा 4% जो रेट आपने लिया है मुझसे, आसान भाषा में भी कह सकते हैं कि सर अगर ईयर का रेट 8% है तो हाफ ईयर का रेट हाफ ही होगा, ठीक है। तो आप आसान भाषा में भी कह सकते हो कि सर सीधा देखो 8% पूरे साल का, तो आधे साल का कितना? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/100 यानी 1/25 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो हम यहाँ कहेंगे कि पैसा हमारा 25 है, और 25 में का ब्याज लग गया तो कितना? 26 हो जाएगा। ये पहला इंस्टॉलमेंट है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इंस्टॉलमेंट किसे लिखेंगे? तो 25 का स्क्वायर 625 लिखेंगे, और 26 का स्क्वायर 676 लिखेंगे भाई, ठीक है। क्या हमारी किश्तें बराबर हैं बताइए? तो बोलेंगे नहीं सर किश्तें बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे, किससे गुना करके? 26 से इसे गुना करो, और मेरे भाई 26 से इसे भी गुना करो। 26-25 कितना हो गया? तो बोलोगे 1250। और यहाँ कितना हो गया? 600, सॉरी ये कितना हो गया? 650 हो गया। और ये कितना हो गया? तो आपको 625 दिख ही रहा है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये 650 है, और ये अगर बात करेंगे तो 625 है। कुल मिलाकर हमारा जो पैसा है वो 1275 है, यानी इतना पैसा हमने सामने वाले से उधारी लिया है। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे कहा गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, कि हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, अ लोन ऑफ 8925 इज पेड बैक इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 8,925 रुपये, 8,925 रुपये इतना हमने उधार लिया था, और मुझे इसी की 2 किश्तें देनी है। यानी ये वो पैसा है जो मैंने उधार लिया था, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 1275 की वैल्यू है। और मुझे यहाँ पर पता क्या करना है? तो वही वाली बात है, हर इंस्टॉलमेंट के बारे में पता करना है। यानी मुझे यहाँ पर 676 के बारे में पता करना है, 676 के बारे में पता करना है। अब आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो 12 का 7 गुना 84 मुझे साफ तौर पर दिख रहा है 7 बार में जाएगा। हालांकि फिर भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 3 = 52, ठीक है। 12×7 = 84 और 5, ठीक है। 84 और 5 मतलब पूरा का पूरा आपका ये 7 बार में चला जाएगा, और 7 बार में चला जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 6, 7×6 = 42, ठीक है। 7 से 49 और 4 = 53 आपका, ठीक है। और 7×6 = 42 और 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 47। 4732 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया कि हमने यहाँ पर पहले क्या कहा? हाफ ईयरली का रेट निकाला, उसके बाद उसकी किश्तें बनाई हैं, टोटल हमने पैसा निकाल दिया है। जो दिया गया था वो हमारा एक तरीके से टोटल अमाउंट था, और हमसे पूछा गया इंस्टॉलमेंट। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या कहा? तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको कहा ना, वो हमने यहाँ पर ये कहा
कि भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दूसरा जो तरीका मैंने कहा आपको वो ये कहा कि जब भी आप यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जब भी आपने यहाँ क्या कहा, जब भी आपने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखा, तो इंस्टॉलमेंट लिखते वक्त आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब आप पहली किश्त लिखते हो ना 25 से 26, यानी किसका मल्टीपल है 13 का, तो अपने ऑप्शंस को देखो 13 से डिवाइड करके, जो भी ऑप्शन आपका 13 से कट जाएगा ना वो आंसर होगा। 13 का यहाँ 3 गुना कितना हो गया, तो 13 का 3 गुना 39, ठीक है 47, फिर वापस से 13 का 3 गुना 39, 82, ये नहीं कटेगा भाई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम 13 से काटे तो 13 का 3 गुना 39, 75 हो जाएगा, 13 पचे 65, ये भी नहीं कटेगा, नहीं ये कट सकता है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 13 का 3 गुना 39 हमारा, ठीक है 75, 13 पचे 65, 104, 13 8 104, ये कट जाएगा भाई, ठीक है ये कट जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी कट सकता है। इसीलिए हम डिविजिबिलिटी पर कंप्लीट आधारित या कंप्लीट तरीके से आश्रय नहीं हो सकते हैं, हमें यहाँ पर प्रॉपर अपने मेथड से ही जाना पड़ेगा। पहला हमारा इंस्टॉलमेंट 25 से 26, दूसरा इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ सॉल्व करना होगा, ठीक है। और एक भाई साहब सुपर चैट आया है यहाँ पर अमृत ने एक सुपर चैट किया है, डुमराव टीवी, ठीक है। और सर पहले शादी करें या एक 4 व्हीलर लेकर भारत सरकार लिखवा ले। देखो अमृत, मैंने कल भी आपसे, जहाँ तक फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने कल भी आपसे एक बात कहा था कि अब ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। और ट्रेंड यहाँ पर ये हो चुका है ना कि सरकारी नौकरी लगते ही यहाँ पर तुरंत एक गाड़ी लो, चाहे ईएमआई पर लो चाहे जैसे भी लो, और उसके बाद तुरंत वहाँ भारत सरकार लिखाओ। और हालांकि ये बुरा ट्रेंड नहीं है, अगर हमने मेहनत की है किसी चीज़ के लिए तो इसी चीज़ के लिए की है भाई। क्योंकि अक्सर जिस समाज से वहाँ पर हम आते हैं ना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा भौकाल का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो इस बात को लेके यहाँ पे। तो वो भौकाल शब्द अगर आप समझ रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। यानी पहले गाड़ी ले लो मेरे भाई, ताकि जब उसके दरवाजे पर भी रिश्ता मांगने जाओगे, उसका हाथ मांगने जाओगे, तो कम से कम उसके गांव वाले भी कहेंगे कि चलो भारत सरकार का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि आया है मेरे भाई, कोई ऐसा ऑफिसर आया है इस गांव में जिसकी खुद की वैल्यू है, जो किसी डिपार्टमेंट में है, तो वो अलग ही भौकाल बनाएगा। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर जो है वो भारत सरकार वाली गाड़ी लेनी है, उसके बाद ब्याह करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया और आप सभी से मैं बोलूँगा यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे हैं ना। एक बात बताओ, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो किसका यहाँ पर मन नहीं होता है, ठीक है, कि हम लोग जो हैं कल के दिन गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। हर कोई यार मेहनत करता भी तो इसी चीज़ के लिए कि एक लग्जरियस लाइफ मिले, ठीक है। एक आगे चल के चलो ना सही तो अपने माँ बाप को थोड़ा सुकून देंगे हम यहाँ पे, थोड़ा अपने नाम का अपने समाज में भौकाल होगा भाई। तो वही वाली बात है, इसमें गलत क्या है। कौन यहाँ पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी अगर तैयारी करता है तो उसको भी पता है कि भाई पहले पावर है, उसके बाद बाकी चीज़ें। वो इंटरव्यू में बेशक चाहे कुछ भी बोल ले, कारण तो एक पीछे यही है कि हाँ भैया पावर चाहिए। सत्ता का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, ठीक है, तो वो वाला नशा चाहिए भाई। तो वही बात है कि इसमें आता है भाई, आप भी चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, समाज में जाने, आपके नाम को जाने, आपकी वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, कद्र हो। तो बस उसी चीज़ के लिए मेहनत है, और जब मेहनत करके कमा ली तो उसके बाद उस चीज़ को लेने में क्या और उसको शो करने में क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने उस चीज़ को कमाया है, ऐसा थोड़ी है किसी से छीन के लेके आए हो। वो भारत सरकार नाम हर कोई कमा पाता है क्या, नहीं कमा पाता। तो जब कमाया तो भाई लगाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे। नीरज took 6800 as a loan which along with interest is to be repaid in 2 equal installment. If rate of interest is 12 whole 1/2% compounded annually, each installment कितना होगा। सीधी सी बात बोलेंगे 9 का मल्टीपल, लेकिन दो दो ऑप्शन है, हम यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, रेट हमारा 12.5% का है। अब 12.5% रेट है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/8। यानी हम बोलेंगे पहला पैसा हमारा 8 से 9 गया, और दूसरा हमारा 8 का स्क्वायर 64 से 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 गया। अगर हम बात करते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं, बराबर करेंगे इसे 9 से गुना करके, इसे भी 9 से गुना करके। तो मेरे भाई ये पैसा हमारा 72 हो चुका है, ठीक है। और ये पैसे की बात यहाँ पर करते हैं तो 64 हो चुका है, ठीक। ये अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के पैसा हमने कितना लिया, तो 136 लिया। यहाँ पे कुल पैसा हमने कितना लिया है, तो 136 रुपये हमने लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, टुक 6800 एज अ लोन, यानी उसने लोन पर कितना लिया, तो 6800 रुपये लिए हैं मेरे भाई। और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो ये हमारा 136 का मान है। हमसे पूछा क्या है, ठीक है, हमसे जो है वो पूछा क्या है, ज़रा इस बात को समझो यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया यहाँ पर,
ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी हमसे 81 का मान हमसे पूछा गया कि 81 की वैल्यू हमारी कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये संख्या आपकी इससे कटने वाली है? जरा अगर आप देखें तो 136 से 36 का 5 गुना, ठीक है यार, ये तो नहीं कटेगा। 12.5 8 से 9 हो गया हमारा, और 8 का स्क्वायर 64 से 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 8 72 हो गया, और 64 हो गया, 6 7 6 13 136, यानी 136 की वैल्यू है। अब ये हमारे साथ हम दुविधा में आ गए, ठीक है, कोई दुविधा में नहीं आए। इससे अगर आप काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। आप यहाँ देखो, क्योंकि 136 का 5 गुना 680 हो जाएगा, 50 बार में कटेगा। आप यहाँ देखोगे तो 40 50 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल था जिसे आप बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर सकते थे। और शायद आप वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, तो नहीं भूल चुके हैं तो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दो, ठीक है, आपका अपना चैनल है, ध्यान रखें इस बात का। अब तक आपने 2 इंस्टॉलमेंट पढ़ा, अब बारी है 3 इंस्टॉलमेंट पढ़ने की, कि 3 इंस्टॉलमेंट पर भी हमारा क्वेश्चन आता है, हम उसे कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो, 45,500 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में किया जाना है। यदि ब्याज 20% वर्ष के दर से है तो प्रत्येक किश्त हमारी कितने की होगी। तो हमें अगर अपना प्रत्येक किश्त बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि यार देखो, हमारा जो 45,500 है उसे कितने किश्तों में हम देंगे, 3 में। रेट हमारा कितने का है, 20% का है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 20% के बारे में, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। यानी पैसा हमारा 5 से कितना हो जाना है, पैसा हमारा 5 से 6 हो जाना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ बात करें तो ये पहले किश्त के लिए है। दूसरे किश्त के लिए क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। तीसरे किश्त के लिए क्या होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 6 का क्यूब हमारा 216 होगा। ये सारी बातें हमने यहाँ लिख डाली हैं कि ये हमारा पहला किश्त है, ये हमारा दूसरा किश्त है, ये हमारा तीसरा किश्त है। क्या तीनों किश्त हमने लिखा, तो बिल्कुल। लेकिन अभी भी ये पूरे नहीं हैं अपने आप में। कारण यहाँ पर पता है क्या है, कारण यहाँ पर यह है कि जो 3 किश्तें हमने यहाँ लिखी है ना, ये 3 किश्तों के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे बराबर नहीं है, इन्हें हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 है, ये 36 और 16 है। तो देखो, ये 6 का पावर 1 है, ये 6 का पावर 2 है, ये 6 का पावर 3 है। ठीक है, तो 36 को किससे गुना करोगे, 6 से। अगर यहाँ 36 को 6 से गुना करोगे ताकि वो 216 बन जाए, तो आपको इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 को किससे गुना करना पड़ेगा, 36 से गुना करना पड़ेगा, तो आपको इससे भी गुना करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करते चले दोस्तों, 36 का 5 गुना 180, 25 का 6 गुना 150, और यहाँ पर कितना 125। अगर हम टोटल यहाँ देखते हैं तो 5 8 2 10 10 5 15, और ये हमारा 455। कुल मिलाकर 455 रुपये वो हैं जो हमने उधार लिए हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कहा गया सम ऑफ 45,500, यानी जो आपने उधार लिया है वो कितना है, 45,500 है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी कितने की वैल्यू है, तो ये हमारे यहाँ पर जो है 455 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है, यानी 216 का मान हमसे पूछा गया है। ये खत्म कर दे मेरे भाई, तो 216 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए। ये क्लास कब स्टार्ट हुआ है, रोज रात 8:30 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, आ जाओ। चलो 3 इंस्टॉलमेंट पर एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक और सवाल को हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। 3 इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि सम ऑफ 25,220 इज टू बी रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 5% पर एनम। आसान भाषा में बात करें तो 25,220 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है। 3 समान किश्तों में किया जाना है। ब्याज प्रति वर्ष 5% की दर से है, तो प्रत्येक किश्त कितने की होगी। ब्याज हमारा कितने का है, 5% का है। अगर हमारा ब्याज 5% का है तो 5% की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, 5% की वैल्यू हमारी 1/20 होने वाली है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो पैसा हमारा 20 से कितना होगा, 21 होगा। फिर यहाँ बात करें तो 20 का स्क्वायर से यहाँ पर कितना 400, और 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो 20 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, और 21 का क्यूब यहाँ कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, पहले साल के लिए पावर 1, दूसरे के लिए पावर 2, तीसरे के लिए पावर 3, यहीं करना होता है भाई।
ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पे। अब आ जाओ लाइन पे, चलो समझते हैं, सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है। हालांकि इस ऑप्शन को आप एक बार में टिक कर सकते हो। पूछो कैसे यार, रेट आप देखो ना, यहाँ पर रेट आपका 5% है, यानी पैसा 20 से 21 है, यानी 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन में 7 का मल्टीपल ढूंढिए, जो भी ऑप्शन कट जाएगा उसको आंसर टिक कर दीजिएगा। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा, आप प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से जाइए। इससे क्या होता है यार, आपका कैलकुलेशन भी सुधरता है। अगर मान लीजिए आप चीज़ों को गुना करके जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन भी तो बेहतर होता है। कौन सा भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कौन सा आप सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, तरीका तो मैंने बता दिया ना कि किस्त जो है देखो 20 से 21 गया, यानी ये हमारा 3 से कटेगा और 7 से, तो वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारा 3 से भी कटे 7 से भी कटे। 3 से सारे कटेंगे, जो 7 से कटेगा उसको आंसर दे देना। तो फ़र्क यही होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। एक तो नॉर्मल सा अप्रोच हो गया हमारा, बाकी दूसरा हम कैलकुलेशन फिर भी सिखाएंगे आपको कि कैलकुलेट अपने आप को कैसे करना है, शॉर्टकट मार के नहीं निकलेंगे यहाँ पे। तो जैसे 21 का पावर 1 है और ये 21 का पावर 3 है, यानी इसमें 21 के स्क्वायर से गुना करना है, यानी 441 से। अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी 441 से गुना करो। 441 है, यानी 21 का स्क्वायर है और ये 21 का क्यूब है, यानी इसमें 21 का गुना होना चाहिए, तो इधर भी हम 21 का गुना करेंगे। क्यों भागते हो कैलकुलेशन से? मत भागो भाई, मैं बार बार कहता हूँ मत भागो, बहुत पछताना पड़ेगा। 441 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8820। सीधा सा है, मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 88, ठीक है, 2 और 0, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँगा तो 8400 8400, और ये हमारा कितना है 8000 है। भाई कर लो, यहाँ जोड़ लो, तो 0 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 25000 आ गया। तो बोलोगे सर 25220, 25220, यानी ये वो पैसा है जो मैंने उधार लिया है। और इसी की वैल्यू यहाँ देखोगे तो दिया गया है कि सर 25220 आपने उधार लिया है, यानी ये पैसा और ये पैसा बराबर है। इसका मतलब जो किस्तें मैंने ली है वो सही ली हैं, और यही मेरा आंसर होगा 9261। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे ना आपका उतना फ़ायदा होने वाला है, और अगर आप मल्टीप्लाई से भागेंगे ना तो बहुत कष्ट हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इंस्टॉलमेंट में इतना ही पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में बात करें तो कि 2 इंस्टॉलमेंट हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे ज़्यादा बहुत सारे सवाल नहीं रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पे, साधारण ब्याज की किस्तों पे, कि साधारण ब्याज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं। मैंने आपको कहा है कि ये महाभारत बैच में मैं वो चीज़ें कराऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से एग्जैक्ट सवाल बनेंगे। ऐसे अगर पढ़ाने को आए तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट 2-2 दिन आदमी पढ़ा सकता है, 3-3 दिन पढ़ा सकता है। और अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो इम्पॉर्टेंट हमारा नॉर्मल सा एक टाइप पूछा जा रहा है पेपर में, वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में कई सारे हमारे टाइप बनते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो भी बड़ा लिमिटेड टाइप पढ़ना है, क्योंकि उसी से पिछले 2-3 सालों में हमारे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास कहाँ चलता है? दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, बत्रा सिनेमा में। कभी आइए, मिलिए, वहीं पे, वहीं रहते हैं। रोज़ शाम 2:30 बजे मिलते हैं बच्चों से, वहीं पे 2:30 से 3:30 तक। जिन्हें भी मिलना हो दिल्ली के मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा में, आराम से आइए, मेरे हॉल में जहाँ पर क्लासेस चलती है वहीं से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो हम बात करते हैं साधारण ब्याज की किस्तों के बारे में। साधारण ब्याज की किस्तें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप सवालों को काफ़ी कम समय में कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में, यकीन मानिए। ठीक है, वो तरीका बस आपको सीख लेना है, अपने अंदर जो है वो उसको फिट कर लेना है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। साधारण ब्याज में कैसे सवाल बनते हैं वो समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, कि आपने यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पता करनी है, और कितने की पता करनी है। तो जैसे मानो आप कोई किसी से 808 रुपये का पैसा लेकर आते हो, उधारी लेकर आते हो, ठीक है, और आप उस 808 रुपये की किस्तें बनवाते हो कि भैया इनकी किस्तें मेरे को बना दो। कितने की?
2 साल में 2% का किस्त बनाना है। 2% के हिसाब से 2 सालों का आपका किस्त बन रहा है और आप 808 रुपये के ऋण का भुगतान कर रहे हो, तो वो जो किस्त बनेगी वो कितने की किस्त बनेगी आपसे ये पूछा जाता है। अब जनरली यहाँ पर क्या होता है, साधारण ब्याज की अगर हम इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो मेरे भाई, मैंने यहाँ पर किसी से 10 रुपये उधार लिया, ठीक है, और मैंने जब तक 10 रुपया उसको नहीं दिया ना, ऐसे समझ लो कि पहले मेरा जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, तो पूरा का पूरा 10 रुपया पे मेरा ब्याज लगता है। फिर मैं इसमें से मानो 1 रुपये की एक किश्त दे देता हूँ, अब मेरा जो ब्याज लगेगा वो 9 रुपये पर ब्याज लगेगा। फिर मैंने इसमें से 1 रुपये की एक किश्त दे दी, फिर मेरा जो ब्याज लगेगा वो 8 रुपये पे। तो ऐसे करते 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 मेरी सारी किश्तें एक जगह जा के जमा हो रही होती हैं, ठीक है, और वो सारा अमाउंट हम जोड़ देते हैं तो उसके बराबर हो जाता है जो हमारा अमाउंट है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर आप बेसिक से जाओगे तो लंबा पड़ेगा, सीधा शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप ऐसे मान के चलोगे सर पहला पैसा हमारा कितना था, तो पहला हमारा 100 रुपये था। आप ऐसे मान लो, बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना मानो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कितना हो गया, तो 100 हो गया। उसके बाद यहाँ कहा गया कि हमारा जो रेट है वो कितना है, 2% है। हमारा जो रेट है वो कितना है, 2% है। तो दूसरा वाला इसमें 2 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 102। अगर एक और किस्त बोलता है इसमें और 2 जोड़ देते 104, एक और बोलता है इसमें और जोड़ देते 106, एक और बोलता और 2 जोड़ देते 108। ऐसे करके चीज़ें आपकी एकदम चल सी रही होती, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आती। ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कारण यहाँ पर है, देखो बच्चे, ये ऐसे आया, जैसे मानो पहली बार आपने मान लीजिए 100 रुपया किसी से उधार लिया, तो आपको यहाँ क्या लगेगा, पूरा का पूरा ब्याज लगेगा, यानी इस पर पूरा 2% का ब्याज लगने वाला है। समझ रहे हैं, और कितने सालों के लिए लगने वाला है, 1 साल के लिए। उसके बाद आपने इसमें से मान लीजिए किस्त दे दी। अब उसके बाद जो दूसरा पैसा है आपका 100 रुपया, ये आप सेकंड किस्त दे रहे हैं। मान लीजिए हम हर किस्त को 100 रुपये के बराबर मान रहे हैं, तो जब पहला किस्त आप दोगे यहाँ पर, तो पहला किस्त तो आप दे चुके, 2 साल में यहाँ पर 1 साल बचा, तो उस पर ब्याज मात्र 1 साल का लगेगा। और दूसरा वाला किस्त तो एकदम आखिरी में ही दे रहे हो, तो इस पर कोई ब्याज लगेगा ही नहीं। इसलिए ये पैसा हो जाता है 100 रुपये, और ये पैसा कितना हो जाता है, इस पर 2% का ब्याज, यानी 100 में 2 का ब्याज, यानी ये हो जाता है 102 रुपये। इसलिए मैं आसान भाषा में आप लोगों को मात्र इतना कहता हूँ कि साधारण ब्याज की किस्तें जब भी लिखनी हो, सबसे पहले वाले को कितना लिखो, तो पहले वाले को लिखो 100, फिर 2% का ब्याज है तो लिख दो 102। टोटल इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 202। यानी यहाँ जो दिया गया होगा ना, ये 808 जो होगा आपका, ये इस 202 का मान होगा। तो सीधा बोलोगे सर ये जो 808 है ना हमारा, ये कितने की वैल्यू है, 202 की वैल्यू है। और हमें यहाँ कितने का मान पता करना है, तो हमें यहाँ इंस्टॉलमेंट का मान पता करना है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारी 100 की होती है, 100 का मान पता करेंगे, 202 से काटेंगे 4 बार में, ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 रुपये जो है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त हमारी कितने की होगी, 400 रुपये की होगी। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें आप लोग तो और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 साल दिया गया है। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 की राशि दे है, वार्षिक किस्त क्या होगी। सबसे पहला मान लो यहाँ किस्त मानोगे कितने का, 100 का। उसके बाद 100 में देखो रेट कितना है, 5, तो इसमें 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 105। फिर इसमें 5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 110। 5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 115। जितने साल कहा है उतने बार जाना है। कितने साल बोला है, 4 वर्ष, तो 1 2 3 4, बस जोड़ते जाना है। इससे आसान हो सकता है, सोचो मैंने इतना आसान बना दिया। 100 फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे करके टोटल कुल मिला के कितना हो चुका है, तो टोटल कुल मिला के 430 हो चुका है। कितना हो चुका है, 430। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 10,750, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ये हमारा 430 का मान है। और हमें पता क्या करना है भाई, तो हमें यहाँ पर व्हाट एनुअल पेमेंट, यानी कितने की हम पेमेंट करें, मतलब एक तरीके से हमारा इंस्टॉलमेंट हमें पता करना है। यानी हमें कितने का मान पता करना है, तो 100 का मान पता करना है। 0 से 0 ख़त्म। मैं बात करूँ यहाँ 43 से हम काटेंगे, तो 43 से हमारा 2 बार में 86 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 7 21 215, यानी कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 2500 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बस हमें ऐसे ही ध्यान रखना है, बहुत आसान होता है। 100 फिर अगला 5%, फिर 5 फिर 5 फिर 5, सबको जोड़ देंगे, टोटल हमारा 430 आ जाएगा। जो दिया गया है 430 का मान है, और यहाँ पर जो है
वो 100 का मान पता करना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल है जो मुझे लगता है आप लोग आंसर दे पाएंगे, बताइए जल्दी से। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहा गया है बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करेगी? कितना आसान क्वेश्चन बताइए। रेट हमारा है 8%, समय हमारा है 5 वर्ष। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो पहला पैसा हमारा 100 है, फिर इसमें यहाँ रेट कितना जोड़ा गया है 8, यानी 8 जोड़ देंगे तो 108, फिर 8 और जोड़ दो 116, 8 और जोड़ दो 16 8 24, 8 और जोड़ दो 24 8 32, 8 16 24 32, 5 हमारे साल थे, 5 किस्त हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये देखो 32 और 8 40 और 24 और 16 40, 40 40 80, यानी 580 हो चुका है हमारा, यानी 580 हमारा टोटल वैल्यू हो चुका है। यानी बात करेंगे तो ये जो 1740 है ना, ये हमारा कितने का मान है? 580 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है? तो 100 का मान पूछा गया है। सीधा सीधा 100 का आंसर देंगे। 580 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आपने जॉब छोड़ दिया क्या? नहीं मेरे भाई, जॉब नहीं छोड़ा है, टेंशन मत लो, जॉब है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं, जॉब भी होता है, टीचिंग भी होती है। आप जॉब पे मत जाओ, टेंशन मत लो, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है? कौन सी 6 माही किस्त 4200 के ऋण को 1 वर्षों में 20% के दर से चुका देगी? ठीक है, व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 4200 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? अब आप मुझे एक बात बताओ, पहली बात ये किस्त किसकी है? सिंपल की है या कंपाउंड की है? तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट की किस्त है। ठीक है, कंपाउंड की नहीं है। अब साधारण ब्याज की हमारी किस्त हो गई, चलो ठीक है। क्या ये किस्त हमें ईयरली देना है या हाफ ईयरली देना है? तो हम यहाँ पर कहेंगे ठीक है कि ये जो किस्त है ना हमारा, ये हाफ ईयरली है। क्या है? तो हाफ ईयरली पेमेंट हमें करना है। ठीक है, क्या करना है? हाफ ईयरली पेमेंट हमें करना है, यानी हर आधे साल में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि अगर पेमेंट आप हाफ ईयरली करेंगे तो आपका रेट भी हाफ ईयरली लगेगा। पेमेंट अगर आप क्वार्टरली करेंगे तो रेट भी क्वार्टरली लगेगा। यानी जिस तरीके का आप पेमेंट करने वाले हैं, रेट भी आपका उसी हिसाब से लगने वाला है। तो ये जो रेट है ना, ये 20% पर एनम का रेट है, यानी 1 साल का रेट 20%। तो आधे साल का रेट कितना होगा? 10%। सिंपल सा हिसाब किताब है भाई। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो 1 साल का रेट 20% है, तो आधे साल का रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट इन 1 ईयर? 1 साल में कितने हाफ ईयर का आप पेमेंट कर सकते हैं? कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार कर सकते हैं। भाई साल 1 है तो मैं यहाँ 6-6 महीने पर कितने की पेमेंट दे दूँ? 2 पेमेंट दे दूंगा। आप किसी से गाड़ी खरीद के लेके आते हो और आप उसको ये कहते हो भैया हम हर 6 महीने पर आपको ब्याज दे देंगे, हर 6 महीने पर इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 2 ही बार दोगे ना। तो वही वाली बात है कि 1 साल में यहाँ पर 1 ईयर में कितने हाफ ईयर आते हैं? 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट दोगे। पहले इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे? 100 की। और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे? 110 की। यानी कुल मिलाकर पैसा हो जाएगा तुम्हारा 210। यानी ये जो 4200 रुपये आपको कहा गया है, ये 4200 रुपये जो है वो हमारा 210 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है यहाँ पे? तो हमसे हमारा किस्त का मान पूछा है, यानी 100 का मान पूछा है। समझ गए यहाँ पे बात को? 0 से 0 खत्म, 21 से काटेंगे 20 बार में खत्म, 20 इंटू 100 यानी 2000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर शुरू है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब आप सभी से एक छोटी सी बात बोलेंगे, आप सभी को इसका वेट होगा। हालांकि देखिए हमारी जो बुक है 60 मॉक टेस्ट की वो आ चुकी है। ठीक है, और 60 मॉक टेस्ट की बुक जो है वो मेरी मेंस की बुक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। 2 तरह के बच्चे हैं जो इस किताब को लगा सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स का लेवल अच्छा है, जिन्होंने लगभग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। उनका टारगेट ये मेंस भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है। वो अभी से इस किताब को लगाना शुरू कर दें। इसमें मैंने 60 मॉक टेस्ट दिया हुआ है मेंस के हिसाब से। जैसे 30-30 क्वेश्चन का आपका मॉक
मॉक टेस्ट होता है ना, उसी के हिसाब से जो बच्चा प्री का तैयारी कर रहा है वो भी इसे दे सकता है, क्योंकि प्री में 25-25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होते हैं और मेंस में 30-30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होते हैं। आप इसकी अभी से आदत लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें मैंने कुल मिलाकर 6 अलग अलग सेक्शन मैंने बांटे हैं, ठीक है। और वो 6 अलग अलग सेक्शन हमारे क्या हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ी सी खासियत आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कंप्लीट बुक है, इस तरीके से इसके अंदर 6 मॉक टेस्ट हैं। एक तो जितने प्रीवियस ईयर के जिस्ट हो गए, जो टॉप क्वेश्चंस हो गए, उनके 10 सेट बनाए हैं। ब्रेन स्टॉर्मर्स मेरे भाई दिमाग की हिला के रख देगा भाई, दिमाग की मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो। मेंस का बाप है ये लेवल, ही है ब्रेन स्टॉर्मर्स जब लगाओगे तो। ये खुद क्रिएट किया मैंने बैठ के, सारे क्वेश्चंस खुद बनाए हैं, ज्योमेट्री के, ओलंपियाड के, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, लगेगा फील आएगा कि बना रहे हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर ICAR CP और DP हेड कांस्टेबल के टॉप क्वेश्चंस के यहाँ पे विद सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद CGL 2022 के पेपर और ये 2 स्कोर बूस्टर है जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर अवेलेबल है। इसके पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए परचेस कर लीजिएगा। सर्च करने के लिए या तो 60 मॉक टेस्ट बाई आदित्य रंजन टाइप कर लो, या दोनों जगह पर बस मेरा नाम टाइप कर लो, पीली कलर की ये किताब आएगी, आप परचेस कर पाएंगे। दोनों जगह आदित्य रंजन टाइप करना आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। बुक को मंगाओ और मंगाकर घर में रखना नहीं है, पढ़ना है भाई, सीखना है इसको, इसलिए तो मंगाया है यहाँ पे। यकीन मानिए ये आपके लेवल को बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। बहुत दिल से ये किताब बनी है, ठीक है। अच्छे से इस पे मेहनत करो आप लोग। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी थी वो तो मेरे भाई रह ही गया यहाँ पे, और वो मुझे ये कहना था कि अगर ये किताब आपको पसंद आती है ना, तो आप इसको शॉर्ट्स के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बनाकर मुझे ज़रूर टैग करना वहाँ पे। रैंकर्स गुरुकुल जो है उसे ज़रूर टैग करना, इन दोनों यहाँ पर जो है वीडियो बनाकर। रैंकर्स गुरुकुल भी कह सकते हो, आदित्य रंजन टॉक्स भी कर सकते हो, दोनों अपना ही चैनल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तो आप दोनों में किसी को भी दोनों को भी टैग करो, बहुत बढ़िया बात है। और बताओ वहाँ पर कि हाँ किस तरीके से क्या है, आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा लगा नहीं लगा। कंटेंट बनाओ, सॉल्व करो और दूसरों को भी बताओ कि भाई उन्हें लेने की ज़रूरत है नहीं है। अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत बताना, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। 1% भी किसी को सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छा लगे ना तो दूर दूर तक पहुँचाना है मुझे आपको मिल के, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को 1 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। यानी यहाँ पर अब हम देखें तो पिछला वाला किस्त हमने कितने का बनाया था, 6 माही का बनाया था, और ये किस्त हमने कितने का बनाया, तो ये किस्त हमने 3 माही का बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमसे बोला गया क्वार्टरली पेमेंट, कितना क्वार्टरली पेमेंट। तो भाई सबसे पहले रेट देखो, यहाँ पर 16% का हमें रेट दिया गया है। कितने परसेंट का, 16। ये 16 हमारा कितने महीने का, तो 1 साल का रेट है। ये हमारा सालाना रेट है, 1 साल का रेट है। और हमें यहाँ पर क्या, हाँ किताब की रेट कितनी है, देखो 600 पन्ने की ये किताब है। ऐसे इसकी ओरिजिनल रेट जो है वो 500 550 की है, लेकिन आप जब अमेजन फ्लिपकार्ट पर अभी परचेस करोगे तो 300 रुपये और 330 रुपये में आपको मिल जाएगी। 330 रुपये में विथ डिलीवरी आपको मिलने वाली है। इतनी मोटी किताब है, मार्केट में सबसे कम इसकी रेट है, ठीक है। रीज़न बस ताकि आप लोगों तक मुझे अभी पहुंचाना है इसे, ठीक है। आ जाइए, तो रेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेट हमारा हो जाएगा 16%। 16% के बारे में बात करेंगे तो 16 जो है वो हमारा 12 महीने का रेट है। हमें यहाँ पर कितने महीने का रेट चाहिए भाई, तो हमें यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्वार्टरली यानी 3 महीने का पेमेंट चाहिए, 3 महीने का रेट चाहिए। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, यानी रेट की बात करेंगे तो 4% का रेट होगा। ये 4% को अगर आप एक तरीके से तोड़ोगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा। हालांकि इसमें तोड़ने की ज़रूरत ही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी निकाल रहे हैं कि तोड़ेंगे, सिंपल निकाल रहे हैं। तो सिंपल निकाल रहे हैं तो रेट कितना आ गया, 4%। और वही बात है कि 1 साल में आपके कितने यहाँ क्वार्टर होते हैं, तो 1 साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। 3-3 महीने का कितना क्वार्टर बनता है, 4 क्वार्टर बनता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद पहला 4% 104 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 यानी 108 हो जाएगा, और फिर 4 यहाँ 112 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 424 हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी ये हमारा जो 2120 है ना, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 424 का मान है। और हमें यहाँ पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर 100% का मान पता करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा 424 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 5 × 100 हमारा 500, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा भाई।
ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सीखा साधारण